मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। कल हम सब त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला जान चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में कल चर्चा किया गया था। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कोई समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, जिसकी भुजा AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन है साइन A और दूसरा क्वेश्चन है कॉस A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जहां B समकोण हो और प्रश्न के अनुसार इसका मान दे देंगे। AB का मान 24, BC का मान 7। अब देखिए ये लंब है, कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और ये आधार है। इसका कर्ण यानी कि नहीं, तो कर्ण का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा दिया है 24 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। जोड़ेंगे इसको तो 625। और चूंकि कर्ण स्क्वायर है लेकिन हमें जरूरत है कर्ण का, तो स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा 625, अर्थात कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला प्रश्न है साइन A। तो एक अर्थ क्या हुआ, जिस कोण का बात किया जाए उसके सामने का भुजा लंब होता है, अर्थात यहाँ पर लंब 24 नहीं होकर के 7 होगा। अर्थात साइन थीटा या साइन A बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा साइन A के अनुसार 7 और कर्ण का भी चेंज नहीं होता, अर्थात इसका मान हो जाएगा 25। उसी प्रकार से एक दिया है हमारा कॉस A यानी कॉस थीटा। तो A के सामने वाला भुजा अगर लंब है तो उसके बगल वाला भुजा आधार। हमको पता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात इसका मान हो जाएगा 24 बटा 25। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इसमें दिया है साइन C। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन C का पहले बात करेंगे। साइन C अर्थात ये लंब हुआ, ये कर्ण चेंज होता नहीं, आधार वैसे के वैसे ही रहेगा, यानी जैसे फिगर है इसमें वैसे ही बैठाना है। तो इसका लंब हो जाएगा हमारा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। उसी प्रकार से कॉस C का मान अगर निकालेंगे तो C के सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ दिया है 7 और कर्ण हमारा आ गया निकाल करके 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। cot R तो फिगर यहां पर दिया है PQR, जहां P 12 cm 13 cm। तो ये देख सकते हैं कि लंब हमारा दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है आधार।
तो सबसे पहले हम यहाँ आधार निकाल लेते हैं। तो आधार का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर 25। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 25, इसलिए आधार बराबर अंडर रूट 25 या आधार बराबर 5। अब देखिए tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार cot r। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, tan p अर्थात जो कोण का बात करें उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इसके अनुसार लंब हो गया 5, तो आधार हो गया कितना 12। अर्थात क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे 5/12 माइनस कॉट आर का बात करेंगे तो आर के सामने वाला भुजा लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो आधार बटे लंब अर्थात आधार कितना 5/12 माइनस प्लस कट करके हो गया आंसर कितना 0। ये क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए साइन थीटा बराबर, या साइन ए भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा कहलाएगा, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो गया कितना 3, कर्ण हो गया कितना 4, 2 चीज दिया हुआ है। आधार हम लोग निकालेंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 घट के आएगा 7। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो आधार बराबर हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 7। अब तीनों चीज पता चल गया, लंब कर्ण आधार। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं आधार बटा कर्ण, अर्थात इसका मान हो जाएगा आधार का मान √7 और कर्ण का मान हो गया 4। इसका आंसर ये हो गया। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर, ये tan ए यहाँ पर दिया है, तो tan ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा कितना 3, आधार हो गया हमारा कितना √7। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15, तो ये हमारा है आधार और ये हमारा है लंब। गायब क्या है कर्ण, कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं आप। कर्ण का स्क्वायर बराबर आप पढ़ चुके हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना 15 का स्क्वायर, आधार कितना 8 का स्क्वायर। 15 15 225, 8 8 64, जोड़ते हैं तो 289। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा उस हिसाब से अंडर रूट 89, अर्थात कर्ण बराबर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 289 का वर्गमूल 17। तो लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आप पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है यहाँ 15 और कर्ण का मान कितना निकाले हैं 17।
आंसर हो गया ये एक। दूसरा सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना निकला आपका 17, आधार कितना दिया हुआ था 8। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं बोर्ड पर। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का अर्थ हो गया आपका कि साइन थीटा भी निकालिए, कॉस थीटा भी निकालिए, टैन थीटा भी निकालिए, कॉट थीटा भी निकालिए, सेक तो दिया है, कॉसेक थीटा भी निकालिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटा लंब। तो इसमें देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर हो जाता है हमारा क्या, तो कर्ण बटा होता है आपका आधार, अर्थात कह सकते हैं कि कर्ण भी दिया है आधार भी दिया है, जरूरत क्या चीज का है, तो लंब का। तो लंब स्क्वायर बराबर आप पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर करिए, आधार कितना है 12 का स्क्वायर करिए। 13 13 169, 12 12 144, घटाते हैं तो 25। तो लंब बराबर हमारा आ जाएगा आपका √25, अर्थात लंब बराबर हम लिख सकते हैं 5। अब सब बैठा देंगे, कर्ण आधार लंब तीनों पता चल गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटा कर्ण। उसी प्रकार से टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारा 5, आधार हो गया हमारा कितना 12। कॉट थीटा इसी को उलट सकते हैं क्योंकि आधार बटा लंब है, तो 12/5। और कोसेक थीटा आप लोग को पढ़ाया गया है कि साइन का उल्टा होता है, या फिर ऐसे भी देखिए कर्ण का मान कितना 13 और आधार का मान कितना लंब का मान कितना 5। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे, जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। अब देखिए यहाँ पर फिगर बना के समझा सकते हैं इस तरह से, ए क्योंकि न्यून कोण दोनों बोला है क्वेश्चन में, और कोण बी, तो ये तो न्यून कोण देंगे नहीं, अर्थात इसको हम 90 डिग्री रखेंगे सी। अब देखिए, तो ये हमारा नॉर्मल स्थिति में लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। थोड़ा सा यहां पर चलते हैं, लिखा है क्वेश्चन cos a बराबर cos b, तो cos a यानी cos थीटा बराबर होता आपका क्या, तो आधार बटा कर्ण, यहां भी वही होगा आधार बटा कर्ण। अब यहां पर सोचने वाली बात है, cos a का बात किया है, cos a, तो इसका सामने का भुजा क्या बन जाएगा लंब, तो जब ई लंब है तो ये क्या बन जाएगा आधार, अर्थात AC कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं बटा AB। उसी प्रकार से cos b, ये जब कोण का बात कर रहा है तो लंब ये हुआ कर्ण ये हुआ, तो ऑटोमेटिक हो जान सकते हैं कि ये आधार होगा, तो आधार का मान हो जाएगा हमारा BC, और कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, तो कर्ण का मान क्या है AB है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a स्क्वायर BC बराबर इधर a B स्क्वायर C। अब a स्क्वायर a का स्क्वायर a से कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो एक हमारा यहाँ पर a बच गया और एक हमारा यहाँ पर b बच गया। इस तरह से ये दोनों प्रूव्ड होता है कि बराबर है। बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा,
जहां लिखा है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमको निकालना है। सबसे पहले देख सकते हैं 7/8 है ये। तो ये दिया हमारा कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार भी है लंब भी है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 7 49, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा √113। अब इसमें हम इसको बैठाएंगे मान को, तो यहां पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या इसे डिटेल में मान रख करके साइन कॉस में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, उसी प्रकार से यहाँ प्लस देंगे, यहाँ पर हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा संक्षिप्त में हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े आप, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े आप, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला क्या होता है, तो होता है इसका मान कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या आप पढ़ सकते हैं, पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा लंब। अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर 7, लंब का मान कितना दिया है 8, तो 7 7 49, 8 8 64, ये हमारा इसका आंसर हो गया। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान का सीधा स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49, 8 8 64, ये हमारा आंसर हो गया 7 का 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो दिखाएं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी सिद्ध करना कि ये बराबर है कि नहीं नहीं है। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 4/3। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो कर्ण हम निकाल लेंगे यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा 3 का स्क्वायर, आधार हमारा 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना √25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5, तीनों से निकल गया। अब यहां से देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब या लंब बटा आधार, तो होता है लंब बटा आधार, और चूंकि यह स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे, नीचे वही चीज
1/1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर। यहां पर करें कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं आधार बटा कर्ण, और क्या है स्क्वायर में है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर में है तो स्क्वायर चढ़ा दिए हम। अब देखिए 1/1 माइनस लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर बटे 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा दिया है कितना 4 बटे कर्ण कितना निकल कर आया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं तो ये आएगा 1/1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 1, 1/1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका भिन्न का घटा अगर हम करते हैं तो 16 माइनस 9/16 बटा 16 प्लस 9/16 बराबर यहाँ हो जाएगा एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 16 से 16 काट देंगे घटाएंगे तो बचेगा 7, जोड़ देंगे तो होगा 25, और इधर घटा देंगे तो बचेगा 7/25। इस तरह से देखते हैं कि दोनों बराबर है, हाँ प्रूव हो जाता है। प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो ए बी सी, बी समकोण कर दिए। यहां दिया है tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, तो हम निकाल लेंगे यहां से क्या कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम पढ़े हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 से स्क्वायर खत्म हो जाता है 3, 4, तो कर्ण बराबर यहाँ √4, तो कर्ण बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2। तीनों से हमें पता चल गया कर्ण कितना है 2, यहाँ बैठा सकते हैं। अब tan थीटा है तो tan a बराबर दिया था ई कोण का बात कर रहा सामने वाला लंब हो गया, तो लंब कितना दिया है 1, और ये कितना दिया √3। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान ज्ञात करें। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब सबका मान पुट करेंगे थोड़ा ध्यान से। साइन थीटा ये का बात कर रहा है तो लंब हो गया हमारा ये वाला 1, और कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं 1/2 गुना cos c का बात कर रहा था, तो इसका बात कर रहा तो ई लंब हुआ, लेकिन आधार मुझे तो आधार कितना हुआ 1/कर्ण का मान कितना 2 प्लस cos a, तो cos a अर्थात कह सकता है इसका मान बात किया है तो सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कौन √3 और कर्ण तो वही रहेगा 2। उसी प्रकार से यहाँ sin c है तो ये हुआ आपका कोण, तो लंब ई, तो आधार कितना ई, हमको लेना क्या है लंब, और कर्ण क्या है 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 प्लस 3 3 9, 9 के वर्गमूल कितना 3/2 दूनी 4, एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ बना देंगे, 4/4 कट गया 1, अर्थात इसका आंसर कितना 1 हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जो इसी प्रकार से ये तीनों वैल्यू को रख करके उसको हल कर देना है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अगर नहीं बनता तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसे
अलग वीडियो में बना करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पी क्यू आर कोई समकोण त्रिभुज है जहां कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर। अब पी क्यू 5 है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अगर हम क्यू आर को x मान लेते हैं तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अब तीनों हमको पता हो गया, तो होता है हमारा फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लंब दिया है 5, आधार हम मान लिए हैं एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। तो इसको हम इधर ले घटा देंगे तो 600 बराबर 50 एक्स, 12 पचे 60, एक्स का मान 12। उसी प्रकार से पी आर बराबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो इसका मान हो गया, पी आर का मान कितना 13, ये भी निकल गया। अब तीनों हमको निकल गया, तो साइन पी कॉस पी एवं टैन पी का मान निकालना कोई भारी बात नहीं है। जैसे कि साइन पी तो सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब बटा कर। उसी प्रकार से कॉस पी, तो ये जब लंब हुआ तो ये क्या होगा, आधार बटा कर्ण। जब ये लंब है तो ये आधार है, तो इसका होता है, ये हमारा आंसर हो गया। 11 में दिया है 5 ऑब्जेक्टिव सत्य सत्य करना है, 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। चार्ट में आप देख पा रहे होंगे सदैव 1 से मान कम नहीं होता है, 1 भी होता है, √3 भी होता है जो 1 से मान ज्यादा है, अर्थात पहला होगा असत्य। दूसरा कह रहा है कोण ए किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है, सेक थीटा बराबर 12/5। तो ऊपर कर्ण है नीचे आधार है, कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, अर्थात ये सत्य होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कॉस ए को कॉसेंड के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, कॉसेंड का ये संक्षिप्त रूप नहीं, अर्थात असत्य। कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट ए एवं कॉट और ए का गुणनफल का मान एक ही होगा, तो नहीं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, अर्थात ये असत्य होगा। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 हो सकता है, ये गलत है। साइन थीटा बराबर 4/3, तो 4 है आपका लंब और कर्ण है आपका 5, तो क्या ऐसा कभी पढ़े हैं, कर्ण छोटा होता है लंब से या आधार से, तो ये भी असत्य होगा। इस तरह से आपका 8.1 चैप्टर का टोटल क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला क्लास और इससे बेहतर तरीके से समझा सके।